बहुत समय पहले एक खूबसूरत जंगल था और उस जंगल में एक खूबसूरत कबूतर रहती थी। उसका नाम नैना था। नैना कबूतर वहाँ रहने वाले हर पंछी की मदद करती थी। वहाँ पर जिस पंछी को भी परेशानी आती थी, वो नैना के पास ही सलाह लेने के लिए आते थे। ऐसे उन सब के लिए नैना हमेशा खड़ी रहती है। ये सब ऐसा था और एक दिन। क्या बात है हेलन कव्वे? आज कुछ परेशान से लग रहे हो। क्या बात है? आज मेरा जन्मदिन है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। मैं किसी को भी पार्टी नहीं दे पा रही हूँ, इसलिए दुखी हूँ। वो बातें सुनकर तरस आता है नैना कबूतर को। उसके बाद वो खुद ही अपने घर में हेलन कव्वे के जन्मदिन की पार्टी का इंतजाम करके धूमधाम से हेलन का जन्मदिन मनाती है। तुम कितनी अच्छी हो नैना। मेरे जन्मदिन को तुमने अपने पैसों से मनाया है। मैं बहुत खुश हूँ और तुम्हारा ये एहसान कभी भूल नहीं सकती हूँ। तुम हमेशा दूसरों को खुश करती हो, इसलिए तुम्हारे साथ भी अच्छा ही होगा। ये कहते हुए वहाँ से खुशी खुशी अपने घर चली जाती है हेलन कव्वे। ऐसे कुछ दिनों बाद हाय नैना कबूतर, मैं तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। हाँ, आओ प्रीतम। कैसे आना हुआ? बताओ मुझसे क्या काम है? होली का त्योहार आ रहा है ना। हम सारे पंछी तुम्हारे घर के पास ही होली मनाना चाहते हैं। तुम ही तो हो हम सबकी सहायक। तैयारियां कब से शुरू करना है पूछने के लिए आया था नैना। प्रीतम चिड़िया ऐसे पूछते ही एकदम से प्रीतम चिड़िया पर गुस्सा हो जाती है नैना कबूतर। ये क्या कह रहे हो प्रीतम? मैं इस बात के लिए कभी राजी नहीं हो सकती हूँ। नहीं, नहीं मतलब नहीं। अपने जंगल में होली मनाने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं दूंगी। भूल जाओ होली को। ऐसे बहुत गुस्से में कहते हुए प्रीतम चिड़िया को वहाँ से बेच देती है नैना कबूतर। वो देखकर काफी हैरान हो जाता है प्रीतम चिड़िया। कभी भी किसी को भी कुछ न कहने वाली नैना ऐसा क्यों कह रही है कहकर, और होली क्यों नहीं मनाने दे रही है कहकर। उसके बाद बाकी के सभी पंछियों के पास जाकर जो कुछ भी हुआ सारी बात बताता है प्रीतम चिड़िया। हमने उसके घर के पास कहा था ना, शायद सारा कच्चा उसे ही उठाना पड़ेगा सोचकर मना कर रही होगी। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। शायद सारे काम की जिम्मेदारी उसी पर पड़ेगी सोचकर मना कर रही होगी। नैना कभी भी ऐसा नहीं सोचती है। वैसे भी ये बात मुझे बताने की क्या जरूरत है। तुम सब जानते हो ना उसकी अच्छाई। बिना किसी मतलब के बारे में जन्मदिन को इतने शानदार तैयारी से क्यों करती फिर? वो बातें सुनने के बाद वो सब कितनी गलत सोचकर बढ़ावा दे रहे थे समझ में आता है उन पंछियों को। तब प्रीतम चिड़िया, हमें माफ कर दो हेलन कव्वे, तुम सच कह रही हो। सब मिलकर जाकर नैना कबूतर से बात करते हैं। असल में होली क्यों नहीं मनाना चाहती है। ऐसे कहते हुए सब मिलकर नैना कबूतर से बात करने के लिए जाते हैं और उसे बड़े प्यार से पूछते हैं कि वो क्यों मना कर रही है। तब नैना कबूतर रोते हुए ऐसा कहती है, मैंने मेरे दोनों बच्चों को इस होली के दिन ही खो दिए थे। कुछ साल पहले ऐसे ही होली के त्योहार पर वो दोनों रंगों से खेलते हुए बहुत खुश थे, लेकिन उन रंगों में मिले हुए केमिकल्स की वजह से दोनों की तबीयत खराब होकर मर गई।
ऐसी परिस्थिति फिर किसी पर नहीं आनी चाहिए। इसलिए मैं होली के लिए मना कर रही हूँ। ऐसे रोते हुए अपने अतीत की बातें बताती है नैना कबूतर। वो सुनकर सबको दुख होता है, लेकिन प्रीतम हिम्मत जुटाकर नैना का डर उन रंगों पर से हटाने के लिए एक बात कहता है। तुम्हारा डर और दुख हमें समझ में आ रही है नैना कबूतर। वो सुनकर हम सबको भी दुख हुआ, लेकिन होली का मतलब सिर्फ एक दूसरे को रंग लगाना नहीं है। हर किसी की जिंदगी में हर ख्वाहिश पूरी होना चाहिए कहकर प्रार्थना करना है। इसीलिए रंग लगाकर सबको ब्लेस करते हैं। लेकिन ये बात ही सच्ची है नैना कबूतर। हमें केमिकल से बने हुए रंग बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इसलिए होली का त्योहार आने में और कुछ दिन है, और तब तक हम अलग अलग तरह के फूल लाकर उन्हें धूप में रखकर रंग बनाते हैं। तब वो एक स्वास्थ्य का होली का त्योहार होगा ना? हा हा हा। वो बात सुनकर नैना भी मान जाती है। ऐसे सब मिलकर खुद से रंग बनाकर अच्छे से होली का त्योहार मनाते हैं। हैप्पी होली बच्चों। आप सब भी होली के त्योहार को सुरक्षित रूप से मनाना। टाटा।